अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्पेशल रमज़ान के लिए एक इमली की चटनी है। ऐसी इमली की चटनी आपने बिल्कुल घर में पहले नहीं बनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार और लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली, ठीक है, पूरा महीना ईज़िली आपकी गुजर जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले मैंने इतनी सी इमली ली है। मैं जस्ट ये रेसिपी के लिए ली है, तो इसलिए आप जितनी चाहे ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम पैन में डाल लेंगे और मैं तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है। मतलब ये है 1 लीटर का जग है, तो मैं 2 लीटर पानी ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। और आधा किलो या कह लो पाइया के हिसाब से मैंने इमली ली हुई है। खट्टी इमली आपको ईजिली बाज़ार से मिल जाएगी। साफ़ सुथरी इमली लीजिए। उसके बाद आप किसी भी फोक से या चम्मच से इसको ना उसके अंदर तोड़ लीजिएगा कि वो अलग अलग हो जाए, या पहले भी तोड़ के डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इमली जो है ना वो फटाफट पानी के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपकी इमली जो है ना वो जल्दी से पानी के अंदर अब्जॉर्ब होके पकना भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको जैसे ही तोड़ा है फ़ौरन बाद इमली ऐसे पकना स्टार्ट हो गई है। आपने क्या करना, अगर आप लेना चाहते तो मैशर ले सकते हैं। उससे ये होगा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ना इमली का जो पल्प है वो अंदर मैश हो जाएगा पानी के अंदर, और उसका वो गुद्दा शुदा निकल आएगा। जो रह जाएगा वो हम बाद में खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई भी मैशर लेना है, उसको अच्छे से मैश कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बड़े सारे किसी भी छानने से या किसी भी चीज़ से आपने छान लेना है। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पल्प रेडी हो गया। इसको आपने साइड पे निकाल लेना है, और जो हमारी वो गुठलियाँ होंगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसको हमने ऐसे साइड पे रख लेना है। ठंडा होने का इंतज़ार आप नहीं करना है, ठीक है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, गुठलियाँ जो है ना वो पल्प में से निकाल लेनी है, और उस पल्प को भी आपने इसी वाले पल्प में ऐसे ऐड कर लेना है जैसे मैंने करके रखा हुआ है। और जो मैंने पानी छान लिया था वो अलग से पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, हम ये गुठलियाँ जो है इसको हम वेस्ट कर देंगे, और जो पल्प हमने सारा निकाल लिया था और जो गुठलियों में से भी निकाला है उसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके इस शेप में ले आना है, ठीक है। उसके बाद जो गुड़ की से थे गुड़ की पेसियाँ, तो हमने गुड़ की एक डली जो है या पेसी है जो भी है, मैं आधी से ज़्यादा ली है इसके लिए, ठीक है। आप जितनी भी लेना चाहते हैं आप वो ले लें, ठीक है। हमने पैन में पानी ऐड कर देना है, इमली का पल्प भी ऐड कर देना है। आपने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, इसको अच्छे से नीट कर लेना है। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैंने इसको बाद में कर लिया नीट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हल्का सा पहले स्पून लेना है आपने, और पल्प को और पानी को आपने यकजान कर लेना है, जैसे एक जैसा हो जाए। वरना क्या होगा, वो छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बनी होंगी पानी में, अब्जॉर्ब तो वो हो जाएंगी बाद में अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपने उनको खुद ही मैश कर लेना है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करना है, वो गुड़ आपने छोटा छोटा सा तोड़ लेना है। वो मिक्स तो हो जाएगा आग पे पकने से, लेकिन आपने खुद से भी थोड़ा सा तोड़ लेना है, और उसको इस तरह मतलब पकते हुए पानी में आपने डाल देना है, ठीक है। और इसको आपने स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह का पल्प अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपने इसको निकाल के छन्नी में डाल के अच्छे से ना उसको मतलब छान लेना है हाथ से दबा दबा के। नहीं भी निकालना चाहते हैं तो हमने इसको आग पे स्लो आंच पे ऐसा सा पकने देना है, और इससे क्या होगा, जितना भी हमने गुड़ इसमें ऐड किया है मज़े की वो इसमें अच्छे से पक जाएगा। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जी हमने क्या करना है, इस गुद्दे का जायका है वो चीनी से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है, हमने 1 टीस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर लेना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च लेनी है, हाफ़ टी स्पून बारीक लाल मिर्च लेनी है, हाफ़ टी स्पून नमक लेना है, हाफ़ टी स्पून काला नमक लेना है, ठीक है। हमने इसको इसमें ऐड कर देना अच्छे से, और इसको 5 से 6 मिनट हमने पकने देना है। इस टाइम के बीच बीच में ये इतनी गाढ़ी सी होके बन जाएगी ना कि हमारी जो इमली है ना वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। आपने एंड तक वीडियो को देखना है अच्छे से, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। और इस इमली को थोड़ी सी ही चटनी को थोड़ी सी ही इमली से आपने बना के चेक कर लेना है। अगर आपको डाउट भी हो, अगर आपको तब पसंद आए तो आप बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सी इमली बन जाएगी, चटनी बन जाएगी आपकी इमली की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी, और मैक्सिमम 2 मिनट और लगेंगे, और ये अच्छे से चटनी रेडी हो जाएगी हमारी। और इसके बाद वाहिद हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने इसमें ऐड करना है, और जो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट उससे क्या होगा वो है सिरका। इसका क्या इसमें रोल है कि इस चटनी को अगर हम चाहें तो 1 मंथ तक हम सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। इसलिए मैं इसमें सिरके के मैक्सिमम 5 ड्रॉप्स ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप जितना ऐड करना सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और गुड़ भी आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ये नॉर्मल मीठा था, बहुत ही हल्का सा मीठा मीठा, बाकी ज़्यादा खट्टा और स्पाइसी था, ठीक है, चटनी का फ्लेवर। इसलिए आप नमक मिर्च अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप चेक करके इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी इमली हो गई थी तैयार, और इसके बाद मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। जब भी इसमें ना इस तरह के चमकदार से दंदाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना बुलबुले से, इट्स मीन के चटनी रेडी होगी। और जब ये ऐसे प्लेट से नहीं गिरेगी, बिल्कुल एक जगह पर टिक जाएगी, इट्स मीन इमली रेडी हो गई है। चलें जी, ये हो गई है इमली तैयार। आपने अब क्या करना है, इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इमली की रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है जी। अच्छा जी, इस इमली की रेसिपी को आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, सबको ही इमली की चटनी की ज़रूरत होती है। मार्केट से इमली की चटनी मिल जाती है बट उसके में वो फ्लेवर नहीं होता जो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए आपने इसको घर में खुद रेडी कर लेना है। छोटे छोटे से घर में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स से आपकी इमली रेडी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा वाली, जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो जो मैंने स्टार्ट में नहीं बोला वो यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जितने मेरे व्यूअर्स न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी इमली की चटनी कैसी लगी है। चलें जी, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, और रमज़ान की तैयारियों में सबको याद रखें, भूलें नहीं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।